हेलो व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ केसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन मॉडल देखा था और उसकी हमने कुछ टाइप्स देखी थी और हमने उसको बनाना कैसे था वो हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे यूज़ केस क्या होते हैं और यूज़ केस और उसके रिलेशनशिप क्या होते हैं। सो मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन टू यूज़ केस हम आपको मैं बताता चलूँ कि अ यूज़ केस डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टम दैट यील्ड्स अ रिजल्ट ऑफ अ वैल्यू टू अ यूज़र। अगर मैं इसका उर्दू में आपको या हिंदी में बताऊं तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप कुछ इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से आपको कोई आउटपुट निकलता है। हमें यूज केस डिस्क्राइब करता है कि हमारी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रही है। एक यूज केस हमें ये बताता है कि हमारी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसे होती है। अब यूज केस डायग्राम में क्या क्या होती हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, वो होता है यूज केसेस और एक्टर्स। यूज केसेस क्या हैं कि हमारी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसे है, और एक्टर कौन होते हैं, कौन बंदे कौन यूजर्स सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। Mostly you will find that they are users of the system that modeling actors are the people or system that interact with the use cases. हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं कि जी हम एटीएम मशीन पे जाते हैं और वहां पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी पेमेंट निकाल सकें। हम पैसे निकाल सकें। बेसिकली हम क्या करते हैं कि कस्टमर कार्ड को इंसर्ट करता है, फिर हम चेक करते हैं कि जी पिन डालते हैं, फिर होता है पिन चेक होता है, उसके बाद हम अमाउंट डालते हैं, अमाउंट डालने के बाद हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें पैसे मिल जाते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस हमें बताया जा रहा है कि हम एक कस्टमर कैसे अपनी एटीएम के थ्रू पेमेंट या कैश निकलवाता है। अब इस चीज को हम देखते हैं कि आगे हम किस तरह लेके चलेंगे। यूज केसेस का आइडिया क्या था। यूज केसेस 1986 में आए थे। बेसिकली हम एक यूजर स्टोरीज होती हैं। बेसिकली इनका पर्पस क्या था आने का, कि हम यूजर को एक्सप्लेन कर सकें कि हमारे पास किस तरह चीजें चल रही हैं, किस सीक्वेंस में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं और कौन चला रहा है। ऑलराइट। हम एक सिनेरियो है इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम अंडर डिस्कशन। सो बेसिकली यहाँ पे यही समझाया जा रहा है स्लाइड के अंदर कि हमारे पास जो एक यूज केस होता है, वो एक हमारे पास नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टोरीज होती हैं और केसेस होते हैं ऑफ अ सिस्टम। हम कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हमारी, ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन हम उनको इलिस्ट्रेट वैसे ही करते हैं। रीजंस क्या है हमारी यूज केसेस को बनाने की। यूज केसेस बनाने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें कुछ यूजर होता है, कोई भी बंदा होता है, कोई इंसान होता है, कोई ह्यूमन होता है जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब उस इंटरेक्शन को दिखाने के लिए कि कौन सा यूजर, कौन सा ह्यूमन, कौन सा इंसान किस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्या बिहेवियर है उसका, वो हमने इसके थ्रू शो कराना होता है। तो यूज केसेस हमें स्पेसिफाई कराते हैं हमारा बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, और ये हमें विजुलाइज भी करा रहे होते हैं सिस्टम को। अब ये देखिए आपके सामने एक यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है इसकी। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा होता है कि एक ऑनलाइन कस्टमर है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑनलाइन कस्टमर है, ये हमारा है एक्टर, और ये हमारा है क्लर्क जो अभी हमारा एक्टर है। ठीक है। प्राइमरी एक्टर्स हमारे पास इस साइड पे आते हैं और जो सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं वो हमारे इस साइड पे आते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर्स में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि प्राइमरी एक्टर वो होता है जो डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, और सेकेंडरी एक्टर वो होता है जो बैक एंड पे काम कर रहा हो, सच एज एडमिन हो गया, या कोई भी इस तरह का डिपार्टमेंट जो फ्रंट एंड पे काम नहीं कर रहा लेकिन बैक एंड पे आके काम वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स ये स्टिकमैन लोकेशन में होता है हमारे पास। ठीक है। ये स्टिकमैन का टाइप का बंदा होता है जिसको हम शो कराते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास यूज केस होता है। ये यूज केस का हम सर्कल लगाते हैं। ठीक है। और हम इसके अंदर लिखते हैं यूज केस नेम, कि हमने कौन सा काम करना है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा अपने लिए कि जो भी यूज केस का नाम होता है वो एक वर्ब्स होता है, कि जो भी उसका पहला लेटर होता है वो वर्ब होता है। हमने जो भी उसका लिखना है वो हमने ऐसे ही लिखना है कि प्लेस ऑर्डर, के ऑर्डर को ऑर्डर प्लेस करो। इट शुड बी अ वर्ब। ट्रैक ऑर्डर, ऑर्डर की ट्रैकिंग करो। ठीक है। हमने ये हमारे पास यूज केस का नाम होता है, ये हमारे पास डिफरेंट यूज केसेस हैं। ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम बाउंड्री है।
सिस्टम बाउंड्री का क्या मतलब होता है कि सिस्टम बाउंड्री हमें बताती है कि ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज होंगी और ये हमारे पास बाहर एक्टर्स होंगे। सो मूव ऑन करते हैं हम। तो यूज केसेस में हैव अ डायग्राम एसोसिएटेड विद देम एंड अ यूज केस डायग्राम एन easy way for an analyst to discuss a process with a subject matter expert। सो बेसिकली हम डायग्राम से, ऑप्शनल है लेकिन हम डायग्राम के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, आ, दो हैं, सबसे दो तरीके हैं। एक तो है कि हमने सर्कल के अंदर यूज केस अपना लिखना होता है और नाम हम अंदर भी लिख सकते हैं और उसके नीचे भी लिख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह इंस्ट्रक्शन मिली हुई है आपने लिखने के लिए। और जो हमारा एक्टर होता है, ठीक है, एक्टर हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसका जो नाम होता है हम उसके नीचे लिखते हैं और ये हमारे हमेशा स्टिक मैन एक्टर होता है। सो बेसिकली हमारे पास कुछ रिलेशनशिप होते हैं कि एक जो एक्टर है उसका रिलेशनशिप क्या है। सो बेसिकली हमारे पास है एसोसिएशन हो सकती है बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस। कोई भी एक्टर एक यूज केस के साथ लिंक्ड हो सकता है। कोई एसोसिएशन हो सकती है दो यूज केसेस की आपस में। ऑलराइट, ये मैं आपके आगे जाके भी एक्सप्लेन करूंगा। कोई इस तरह की चीज होती है सच एज हमारे पास दो यूज केसेस हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, या दो एक्टर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, या कोई हमारे पास जनरलाइजेशन हो सकती है दो एक्टर्स के दरमियान या दो यूज केसेस के दरमियान। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास सबसे पहला है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ यूज केस एंड अ एक्टर। सो यहाँ पे मेरे पास एक एक्टर है, कस्टमर है, उसने पैसे विड्रॉ कराने होते हैं। सो ये यहाँ पे इसका एक रिलेशनशिप शो कराया गया है। और हमारे पास कुछ एसोसिएशन आ जाती है, जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि इंक्लूड कॉन्सेप्ट, एक्सटेंड कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे हम देखें, आपने शायद जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा हो या आपको कहीं पे मेंशन हुआ हो। सो जनरलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजेशन ये होती है कि आपका एक मेन यूजर होता है, आप उसके अलावा आपके पास कोई सब यूजर्स होते हैं। अब जो मेन यूजर है वो ओवरऑल डील कर रहा होता है, जो सब यूजर्स होते हैं वो बाकी नीचे होते हैं। सो अब ये देखिए, मेरे पास दो यूजर्स हो सकते हैं, एक कस्टमर हो सकता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। अब दोनों ही यूजर हैं। सो मैं ये जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी या रिलेशनशिप लगा सकता हूँ अपने एक्टर्स में। अब देखिए, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज केसेस में कैसे लगता है। जनरलाइजेशन बेसिकली मैंने आपको बताया एक मेन होती है और एक सब पार्ट होते हैं उसके। सो अब देखें, ट्रांजैक्शन है। अब किस किस्म की ट्रांजैक्शन करानी है आपने, आपने कैश विड्रॉ कराना है, आपने ट्रांसफर कराना है या बैलेंस इंक्वायरी करानी है। सो ये भी एक किस्म के जनरलाइजेशन हम इसमें रख सकते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ना था कि हमें तीन एक्ट, हमारे पास अगर कस्टमर है तो कस्टमर कैश विड्रॉल भी करा सकता है, ट्रांसफर भी करा सकता है, बैलेंस इंक्वायरी भी करा सकता है। सो यहाँ से हमें तीन बारी रिलेशनशिप बनाना पड़ता। अब क्या करेंगे, हमने एक ट्रांजैक्शन बड़ा रख दिया, उसके सब पार्ट्स हैं कैश विड्रॉल, ट्रांसफर एंड बैलेंस इंक्वायरी। अब हम रिलेशनशिप यूज के इसका और एक्टर का एक ही होगा, वो होगा एक्टर से लेके ट्रांजैक्शन तक। उसके बाद जो भी यूजर आगे फर्दर चूज करना चाहे वो चूज कर सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक यूज केस डायग्राम है एटीएम सिस्टम की, कि एटीएम सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है। कस्टमर जब भी कार्ड इंसर्ट करता है तो एक सेशन होता है। सेशन के बाद हमेशा, तो याद रखिएगा, सेशन के बाद ये इंक्लूड क्या मतलब है। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि आपका इस चीज के बाद ये काम होना ही होना है। आपका अगर सेशन क्रिएट हो गया है तो ट्रांजैक्शन होनी ही होनी है। ऑलराइट। अब इंक्लूड का एरो हमेशा उसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है। सो ये याद रखिएगा। ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा चीजें। सो फिलहाल वक्ती तौर पे ये याद रखिएगा, इंक्लूड का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने सबसे पहले जो एक चीज हो गई उसके बाद ये चीज इंक्लूड होनी होनी है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली एक चीज हो गई है तो एक्सटेंशन में हम कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक कस्टमर होता है, वो सेशन क्रिएट करता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन करता है, या तो विड्रॉ करा सकता है, डिपॉजिट करा सकता है, ट्रांसफर या इंक्वायरी, या हम कैंसिल ट्रांजैक्शन का भी इसमें ट्रांजैक्शन का रख सकते हैं। सो ये बिल्फर्स एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया हुआ है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज केस के समझ आए होंगे। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें यूज केस डायग्राम में होता क्या है, किस तरह हम आगे लेके चलते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, वो हमने कैसे रिजॉल्व करने होते हैं और इसको बनाना कैसे होता है हमने। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। इन केस अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है आल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।